मैं आपको बताता हूँ। तो उसकी एक कज़न थी, तो वो दिल्ली में जॉब करती थी, तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाती थी रात को घूमने, तो पूरा मेकअप वेकअप लगा के जाती थी। कहते थे उस पेड़ पे ना जिन रहता है। तो वो लड़की उस सुबह उठती थी ना, तो उसका ना सर भारी होता था और उसके कपड़े उतरे हुए मिलते थे। वो अपनी फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में गई थी, उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। उसकी फ्रेंड ने बोला तुझे क्या हुआ है, क्या हुआ, तू ठीक है, तू ठीक है। तो उसकी फ्रेंड ने उसको एक चीज़ बताई कि मुझे ना तेरे अंदर जो भाव लग रहा है वो थोड़ा चेंज लग रहा है, हम किसी बाबा के पास चलते हैं तो पता चलता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसको जिन उससे लड़की से बात भी करता था और जिन उससे कहता था अगर तूने अपने शरीर में मुझे 1 साल रख लिया ना, मैं तुझे आबाद कर दूंगा, अगर तूने उससे पहले निकाल दिया मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कपिल सैनी और मेरा नाम है कनिष्क खैरिया। तो आज हम बात करने वाले जिन के बारे में। तो एक्चुअली जिन होते क्या है, कहाँ मिलते हैं, इनको औरतों के साथ कैसे अट्रैक्टिव आता है, फिर हम बात करेंगे कि जिन के ऊपर कौन सी मूवी बनी है। तो पहले हम बात करते हैं कि जिन एक्चुअल में होता क्या है। भाई आप जिन के बारे में कुछ जानते हो? मतलब एकदम अच्छे से तो नहीं, बस ऐसे जो देखते आ रहे हैं वो चिराग होता है, उसे 3 बार घिसते हैं। हाँ। वो आता है, वो 3 मनोकामना पूरी करता है। आज तक तो मैंने इस जिन के बारे में सुना, और कुछ लोग कहते हैं जिन कुछ बुरे भी होते हैं, एक अच्छा पार्ट है, एक बुरा पार्ट है। भूत, पिशाच, प्रेत, इन सब के बारे में जानते हो? हाँ बिल्कुल। इसी का पार्ट होता है जिन। जो 90% जो जिन होते हैं ना, वो एक्चुअली इंसान को बर्बाद कर देते हैं, और जो 10% जो जिन होते हैं ना, वो बर्बाद इंसान को आबाद कर देते हैं। वो आपका इतना भर देंगे आप पैसा संभाल नहीं पाओगे। वैसे भाई ये जिन कहाँ पाए जाते ज़्यादा? भाई ये जिन ना आपको सुनसान जगह में ज़्यादा पाए जाते हैं, जहाँ पर किसी का वास ना हो, पेड़ हो, और आप वहाँ इत्र लगा के जा रहे हो ना, तो ये जिन हम एक्चुअली में वहाँ में कैप्चर करते हैं। ये औरतों को जल्दी कैप्चर करते हैं। कैसे मतलब? मैं आपको चीज़ बताता हूँ। आदमी और औरत में एक फ़र्क होता है। आदमी हर किसी के कहने पे नहीं आता, औरत आ जाती है। अगर औरत अपनी दुख में पीड़ित है ना, तो कोई उसको सहारा दे सकते हैं ना, वो तुरंत उसकी हो जाती है। आप मानोगे? बिल्कुल। जितने भी ये बाबा है, भूत प्रेत वाले, वह आदमी से ज़्यादा औरतें पाई जाती हैं। ये हमारा जो बजरंगबली भगवान का इतना फेमस मंदिर है, बालाजी मंदिर, बालाजी मंदिर, यहीं पे आप देख सकते हैं आधे से ज़्यादा औरतें होती है। बहुत रेयर हो गया जहाँ पे आदमी मिलते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, मैं आपको बताता हूँ। तो उसकी एक कज़न थी, तो वो दिल्ली में जॉब करती थी, तो पीजी पे रहती थी वो बेसिकली। तो ना एक पीपल का पेड़ था, तो पीजी में रहती थी, तो पीजी ना हार्डली 10-11 बजे बंद हो जाता है। तो उस पेड़ से वो नीचे उतर के जाती थी, तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाती थी रात को घूमने, तो पूरा मेकअप वेकअप लगा के जाती थी, इत्र वित्र लगा के। तो कहते थे उस पेड़ पे ना जिन रहता है। तो वो लड़की उस सुबह उठती थी ना, तो उसका ना सर भारी होता था और उसके कपड़े उतरे हुए मिलते थे। दिन वो अपनी फ्रेंड के साथ कहीं घूमने जा रही होगी, तो उसकी आवाज़ एकदम से भारी हो जाती है। और हाँ, जिन तब आपके शरीर में आता है ना, तो आपकी आवाज़ भारी हो जाती है और आपका शरीर एकदम टाइट हो जाता है। ये सेम उस लड़की के साथ था। वो अपनी फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में गई थी, उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। उसकी फ्रेंड ने बोला तुझे क्या हुआ है, क्या हुआ, तू ठीक है, तू ठीक है। लिटरली बता रहा हूँ, उसकी फ्रेंड ने उसे 2 बार झटका दिया, तब जाके वो वापस अपने रूप में आई है। तो उसकी फ्रेंड ने उसको एक चीज़ बताई कि मुझे ना तेरे अंदर जो भाव लग रहा है वो थोड़ा चेंज लग रहा है, हम किसी बाबा के पास चलते हैं तो पता चलता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसके बाद वो बाबा के पास गई, बाबा ने उसके पास भूख छाट पड़ा वड़ा, तब पता चला इसके अंदर एक जिन का वास है। तो जिन उससे लड़की से बात भी करता था, और जिन उससे कहता था अगर तूने अपने शरीर में मुझे 1 साल रख लिया ना, मैं तुझे आबाद कर दूंगा, अगर तूने उससे पहले निकाल दिया मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। जैसे आपने बोला कि जिन हमारे आसपास भी हो सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, हो सकता है हमारे आसपास हो सकता है, हमें पता भी ना हो। कई बार आपको पता है हमारे गूज़बम्प खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। बुरारी केस की जब हम बात कर रहे थे, हाँ, लास्ट एपिसोड में बुरारी केस के बारे में बात किया था, तो मैं बता नहीं पा रहा था, लेकिन उसमें मेरे थोड़े थोड़े रोंगटे खड़े हो रहे थे, और थोड़ा मतलब होता है ना झिनझिनापन, वो मुझे फील हो रहा था अंदर। आप भगवान में विश्वास मानते हो ना, मैं गाइस यही कहूँगा, तो भूत पे भी आप विश्वास मानो, वो भी एक्चुअल में होते हैं। तो आज हम बात करेंगे जिनके ऊपर एक मूवी बनी है जिसका नाम है परी, बिल्कुल, अनुष्का शर्मा की जी। तो आपने परी मूवी देखी है? हाँ, आपने जब मुझे बताया था परी के बारे में, देखो अच्छी पिक्चर है, तो देखा। एक्चुअली मैंने रात को देखी थी, थोड़ा डर भी लगा, क्योंकि उसमें ये भूत नहीं बताया, उसमें जैसे 90-20 है, उसमें भूत एक बंगालियों की असली कहानी है। हाँ जी। बंगाल में, कोलकाता में ये भूत पिशाच होते हैं। आपने एक चीज देखी होगी, अनुष्का शर्मा एक चुड़ैल होती है, तो जिन क्या करता है, वो जो अनुष्का शर्मा का जो बाप जो होता है, वो फिजिकली संबंध बना के सबके साथ कौम बढ़ा रहा होता है ताकि पीढ़ी खत्म ना हो। और एक्चुअल में जिन की पीढ़ी जो है वो खत्म होती जा रही है।
या उस पर वो मूवी दिखाई गई है किस तरह से बाप से लड़ती है अपने बेबी को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसका जो बाप होता है वो एक जिन होता है। वो एक जिन होता है, वो बच्चों को निकाल के उनकी बलि देता है ताकि हमारी जिन सभ्यता खत्म हो। तो हम गाइस अब हम आपसे बात करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपने कभी बैड स्पिरिट्स, भूत प्रेत के बारे में कभी आपने विजुलाइज किया हो, देखा हो, कभी परखा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हम बता सकते हो हमको। तो इसी तरह हम नेक्स्ट टॉपिक लाते रहेंगे। आप देखते रहो हमारा चैनल और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम।